ओके, सो सिक्योरिटी वाली वीडियोस की नेक्स्ट पार्ट में हम बात कर लेते हैं वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने वैन पार्ट में वीपीएन को वी हैव जस्ट टच्ड अ लिटिल बिट, थोड़ी बहुत हमने बात करी थी क्या है वीपीएन और कितने टाइप का होता है, कैसे काम करता है ना। बेसिक आइडिया हमने समझा था। तो क्या था हमने एक एग्जांपल लिया था इमेज का कि लेट्स से दिस इज योर प्राइवेट नेटवर्क एंड दीज आर टू साइड्स ऑफ योर्स। ठीक है ना, कि ये आपकी साइट 1 है, ये आपकी साइट 2 है, एंड देर इज दिस पब्लिक इंटरनेट, राइट। तो ग्लोबल इंटरनेट है एंड यू आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट। तो आपने यहाँ पे भी एक इंटरनेट का कनेक्शन, आपके पास यहाँ पे भी एक इंटरनेट का कनेक्शन है। एंड हमने डिस्कस किया था कि बोथ साइड आपके राउटर्स भी हो सकते हैं, फायरवॉल्स भी हो सकती हैं, एक साइड राउटर और एक साइड फायरवॉल भी हो सकता है। ठीक है, वो हमने किसकी बात करी थी, जो हमने रिमोट एक्सेस वीपीएन की बात करी थी। तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, एक राउटर है दोनों एंड पे। ठीक, तो हम अभी क्या बात करने वाले हैं, जो IPsec वीपीएन है मेरे पास। ठीक है, आई शो यू मल्टीपल टाइप ऑफ वीपीएन्स, उनमें से हम एक IPsec वीपीएन हमने चुना है और उसके अंदर भी हम पॉइंट टू पॉइंट, उसको बोलते हैं ना साइट टू साइट, इस वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको दे दूं मैं। ठीक है, सो व्हाट वी वांट टू डू, हमने यहाँ पे एक्चुअल सिनेरियो में तो क्या होगा, यहाँ नेट होगा। ठीक, यहाँ पे भी नेट होगा। एक डिफॉल्ट रूट आपने पॉइंट कर रखा होगा यहाँ के लिए, एक डिफॉल्ट रूट पॉइंट कर रखा होगा आपने यहाँ के लिए, अगर मैं नॉर्मल इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, नो BGP और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, नॉर्मल एंटरप्राइजेस के लिए। देन आपको इसके ऊपर क्या करना रहेगा, फिर साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगर करना रहेगा। अगर तुम अभी के केस में बिना साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगर करे, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ तुम्हारे पास क्या है, अपना एक लैन एनवायरनमेंट है, पूरा 3 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर, जो सिंपल लैन, छोटा मोटा ऑफिस, बहुत बड़ा ऑफिस, वट एवर इट कैन बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक सिंगल पीसी यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक, और जस्ट एक सिंगल सर्वर में आपके पूरे लैन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मान लो मेरा IP है 10.1, यहाँ पे है 10.2, यहाँ लेट्स से 192.168.1.1 एंड हियर इट इज .2। यहाँ लेट्स से आपकी पब्लिक IP है 205.10.10.1 एंड यहाँ है 205.10.10.2। Here your public IP is let's say 215.20.20.1 and here it is 215.20.20.2। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका क्या हो रखा होगा, यू शुड बी एबल टू एक्सेस बिटवीन दीज टू डिवाइसेस। अच्छा, एक्चुअली रियल में तो फिर क्या होगा, आप इस सर्वर को तो एज सच एक्सेस कर नहीं पाओगे, प्राइवेट एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे फिर क्या करना पड़ता है, स्टैटिक नेट, एक साइड डायनामिक नेट, वो सब चलता है रियल सिनेरियो में। बट दैट इज नॉट माई फोकस हियर। मैं आपको क्या करूंगा, पैकेट ट्रेसर में एक सिंपल सी ऐसी टोपोलॉजी बनाएंगे सेम टू सेम, वहां नेट नहीं चलाएंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक पॉइंट कर दिया मैंने डिफॉल्ट रूट फॉर हियर, एक डिफॉल्ट रूट फॉर हियर, एंड I'll have one static route from this side to this side and from this side to this, मीन्स ISP से दोनों तरफ के लिए क्या करूंगा मैं, एक एक स्टैटिक रूट वापस जाने के लिए और साइट 1 से साइट 2 की तरफ जाने के लिए एक डिफॉल्ट, एंड द सेम डिफॉल्ट रूट फ्रॉम अदर साइड विद डिफरेंट नेक्स्ट ऑफ IP। ठीक है ना, तो विल टॉक अबाउट कि कैसे फिर ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमने करनी है। सो द पॉइंट इज विच VPN विल बी टॉकिंग अबाउट, IPsec VPN। ठीक है ना, चलो, तो दिस ये रही कॉन्फ़िगरेशन की बात, जस्ट एक आई हैव गिवन यू सम बैकग्राउंड। बट उससे पहले लेट्स सी इफ वी हैव समथिंग टू डिस्कस मोर, है ना, जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं किया था। तो VPN क्या है तुम्हारा यहाँ पे एक अच्छा, बताना मैं कुछ और चाह रहा था आपको, है ना, लेट मी गेट बैक हियर एंड लेट्स डू इट। हाँ, तो एक्चुअल जो पॉइंट था हमारा डिस्कस करने का, जो मिस हो गया था उस सारे डिस्कशन में, वो ये था कि ये जो पब्लिक नेटवर्क है हमारा ना, इंटरनेट, जिसमें तुम अगर यहाँ से पिंग करोगे, है ना, पैकेट ट्रेसर वाली टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो तुम कैसे पिंग जाएगा तुम्हारा, या ट्रेस रूट करोगे, पिंग तो आएगा। खैर, अगर तुम यहाँ से जाके और 192.168.1.2 को पिंग करोगे, आएगा पिंग। लेकिन अगर ट्रेस रूट करोगे, ट्रेस RT विंडोज के केस में 192.168.1.2, तो पाथ क्या रहेगा, पहले तुम जाओगे अपने गेटवे पे, सो इट विल बी 10.0.0.1, फिर तुम जाओगे अपने ISP पे इस साइड,
205.10.10.1, देन फिर आप जाओगे यहाँ पे 215.20.20 ये .2 रहेगा एक्चुअली यहाँ पे .1 इस साइड पे, एंड अल्टीमेटली यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन 192.168। ये पैकेट ट्रेसर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नाउ अब अगर आप वीपीएन कॉन्फ़िगर कर दोगे तो क्या होगा, ये विदाउट वीपीएन है। आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग वीपीएन दिस विल हैपन, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर में भी। तो इनके बीच में क्रिएट हो जाएगी एक टनल, ठीक है ना। तो टनल को हम एड्रेस देंगे, एक इस साइड पे एड्रेस दूंगा मैं, ठीक, और एक इस साइड पे एड्रेस नहीं दूंगा एक्चुअली, बस ये बताऊंगा कि टनल का एक साइड से सोर्स ये है और उस साइड का डेस्टिनेशन ये है, और दूसरी साइड से सोर्स ये है और ये डेस्टिनेशन है। मतलब अब बीच का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये है तो एक्चुअली इंटरनेट पब्लिक, बट उसके ऊपर तुमने क्या कर दिया, एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर दिया। इससे क्या होगा, जब तुम अब ट्रेस रूट करोगे अगेन, तो गेटवे पे जाओगे, एंड गेटवे के बाद ना तुम यहाँ ना कुछ नहीं, बीच में कुछ भी होता, बट जस्ट सिंपली कहाँ पहुंचोगे डायरेक्टली, यू विल स्किप दिस एंड यू विल बी 215.20.20.2 जो आपका पीयर रहेगा। तो आपका जो ये R1 है दिस राउटर, इसके लिए पीयर कौन होगा, आपका नेबर 215.20.20.1, और इस राउटर के लिए पीयर कौन बनेगा, पीयर दिस वन, दिस राउटर, तो उसका पीयर होगा 205.10.10.1 मीन्स दिस है। तो ये हम सब बात करने वाले, तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि इस तरह से वीपीएन एक टनल प्राइवेट नेटवर्क सिक्योर आपका क्रिएट करके देता है ओवर पब्लिक नेटवर्क अनसिक्योर नेटवर्क। सो दैट वाज द आइडिया आई वांटेड टू गिव यू, इसलिए मैंने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन और ये सब बताने की कोशिश की है, अदरवाइज वो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन में ही बताता एक्चुअली। बट एनीवे, आई होप नाउ दीज पॉइंट्स आर क्लियर, राइट। अब ये है टर्मिनोलॉजी, और ऐसे ही आप आगे देखोगे ना, फीचर्स लिखे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, एक और होता है एंटी रिप्ले, ये चार होते हैं CIA करके, वीपीएन के अंदर ये मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। नाउ व्हाट आर दीज थिंग्स। तो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है भाई, जिस बंदे को भेजना है आपको, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, वो रिसीव करे उसको, ठीक है, और जो आप डेटा भेज रहे हो वही रिसीव करे। तो आप दो चीजें मेक श्योर करना चाह रहे हो, तो CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ, भाई आपका जो टारगेट है, आपके टारगेट को ही मिले वो डेटा सिंपली। तो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जिसको आप चाहते हो सिर्फ उसी को मिले। बॉस अगर चाहता है मेरे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय तक ये मेल या लेटर पहुंचना चाहिए, तो उसी एम्प्लॉय तक जाए। इंटेग्रिटी, अब अगर मान लो कोई ट्राई करता है, बीच में किसी ने हैक करने का ट्राई किया, तो उसको जो मैसेज मिले अब वो रीडेबल ना हो, वो गार्बेज मिले। मीन्स की मैसेज शुड बी ओपन बाय द confidential target. If it is opened by someone else, the content will not make sense. So इंटेग्रिटी होता है कि वो अगर उस कंटेंट को, अगर मान लो चलो ठीक है उसके लिए सेंस नहीं बनी, आपने उसको इनक्रिप्ट करा दिया, आपने उसको कोड फॉर्मेट में चेंज करा दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है ना भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे अचीव की जाती है, इनक्रिप्शन करा के, ठीक है। तो भाई बीच वाले बंदे को नहीं मिलेगा डेटा आपका, अगर मिला तो ये मैं बताऊंगा अभी, दो तरह की इनक्रिप्शन होती है। लेट्स से मिल गया उसको, उसने ना बाय एनी हैकिंग अटेम्प्ट he or she has been able to intercept your message in between source to destination के बीच में, नेटवर्क में उसने कहीं से टैप करके, या जो भी उसका मेथड रहा होगा हैकिंग का, उसने आपका डेटा लेट्स से रीड करने के लिए प्रिपेयर कर लिया, वो पढ़ रहा है आपके मैसेज को। अब ठीक है, वो इनक्रिप्शन है और सब कुछ है, आपने यहाँ पे कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा एक ऐसा कोडेड फॉर्मेट में वो पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन अब उसने इसके अंदर कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन डाल दी, कुछ ऐड कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया, वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि जो डेटा सेंडर ने भेजा था वही मेरे को रिसीव हुआ है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस है। तो वहां पे बात आती है इंटेग्रिटी यानी कि हैशिंग की। तो इनक्रिप्शन से आप कॉन्फिडेंशियलिटी इंप्लीमेंट कराते हो, और हैशिंग से आप इंटेग्रिटी इंप्लीमेंट कराते हो। तो ये मैंने CCNP सीरीज की क्रिप्टोग्राफी की दो वीडियो बना रखी है, स्पेशली वन इज फॉर व्हाट इज एनक्रिप्शन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड व्हाट इज हैशिंग एंड इंटेग्रिटी, वो मैं उसकी दोनों वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग नाउ। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में ना एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होने से पहले ऑथेंटिकेशन भी होती है। दिस इज वन मोर सिक्योर स्टेप वी हैव इन VPN। दो तरीके से ऑथेंटिकेशन हो सकती है। ऑथेंटिकेशन वही भाई, जो भेजने वाला है वो वही है और जो रिसीव करने वाला है वो वही है। तो आपके
ऑथेंटिकेटेड सेंडर एंड रिसीवर होने चाहिए। तो या तो आप क्या कर लो, एक की भेज लो, जब मैं आपको अभी कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा उसमें हम बात करेंगे भाई एक की के जरिए ये सेशन इनिशिएट करता है। लेट्स से इसने की बना दी CCNA, और इधर से भी ये यही की भेजेगा CCNA। ठीक, ये कहेगा मेरा पीयर है 1.1.1 और ये कहेगा मेरा पीयर है 1.1.2। तो अगर ये मैच होगी की दोनों पीयर के बीच में, इट मीन्स यस दिस इज अ प्री शेयर्ड की बेस्ड आपका ऑथेंटिकेशन, जिसमें आप एग्जिस्टिंग की यूज कर रहे हो। ऐसे आप डिजिटल सिग्नेचर के बेस पे भी अपनी ऑथेंटिकेशन करा सकते हो। इसकी बात मैं करूंगा एक सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जो बोला था HTTPS कैसे आपका एक सिक्योर प्रोटोकॉल है आपकी बेस्ड ऑन SSL एंड TLS, तो वहां पे ये आपकी डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड ऑथेंटिकेशन बताऊंगा मैं आपको। बट ठीक है, इस VPN कॉन्फ़िगरेशन में हम सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं, प्री शेयर्ड की बेस्ड ऑथेंटिकेशन की। दीज आर सम फीचर्स। एंड यहाँ अब अगर आप देखोगे टाइप ऑफ VPNs, बेसिकली मैंने आपको लास्ट जो वैन वाली VPN की वीडियो थी उसमें क्या बात करी थी, देर आर बेसिकली रिमोट एक्सेस VPN एंड आपका साइट टू साइट VPN। बट अब यहाँ बात आ गई भाई प्रोटोकॉल, ये तो सिर्फ नाम है ना, बातें हैं, बातों का क्या। अब इन बातों को, इन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली इंप्लीमेंट कराती है बैकएंड पे कोई प्रोटोकॉल, राइट। तो IPsec एक है, बड़ी ही फेमस प्रोटोकॉल है। IPsec you can see can be used for both type of VPNs। साइट टू साइट जो तुम्हारी चलती है वो आपकी IPsec पे ही चलती है, ठीक है ना। आजकल खैर IPsec के अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास है साइट टू साइट के लिए, जैसे मैं अपनी थीसिस कर रहा हूँ वायर गार्ड VPN के ऊपर, ठीक है। तो कई मामले ऐसे हैं जिनमें वायर गार्ड इज प्रूविंग इट्स मेटल, इट्स वर्थ। तो दैट I'm planning कि मैं थीसिस की पूरी एक्सप्लेनेशन की सेपरेट प्लेलिस्ट या वीडियो, इफ दैट इज पॉसिबल एंड इन डिमांड, I'll definitely do that. But yes, the point is there are certain protocols which are used to create these VPNs। तो अभी फेमस कौन सी है, सिस्को के केस में अगर आप बात करोगे, सिस्को के राउटर्स पे फायरवॉल पे कौन सा चलता है, IPsec। एंड सेम विद अदर वेंडर्स, जो इंडस्ट्रियल आपके उस पे क्या बोलते हैं, जो एंटरप्राइज कॉर्पोरेट लेवल पे IPsec ही फेमस है। वायरगार्ड इज मोर पॉपुलर नाउअडेज फॉर नॉन कमर्शलाइज्ड होम बेस्ड स्मॉल ऑफिस बेस्ड, जो आपके जो होते हैं ना घर वाले वाईफाई राउटर स्ट्रॉन्ग वाले, जो इनक्रिप्शन IPsec सॉरी जो VPN को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी फेमस है। बट वी आर नॉट कमिंग टू दिस ईयर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट IPsec फॉर दिस वीडियो। ठीक है, तो रिमोट एक्सेस दो तरह के हो सकते हैं, आई गेस मैंने बताया होगा आपको, नहीं तो दोबारा बात कर लेते हैं। जैसे सिस्को का एनी कनेक्ट एक क्लाइंट आता है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर होता है, आपको अपने लैपटॉप पे डालना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर जैसे ही आप ओपन करोगे उसमें यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। वो यूजर नेम पासवर्ड आपकी जो कंपनी है वहां पे जो सर्वर होगा, आपकी AD सर्वर, AAA सर्वर, वट एवर ऑथेंटिकेशन सर्वर यू आर यूजिंग, वहां पे वो यूजर नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड होंगे, या फिर लेट्स से आपकी फायरवॉल पे आपने कर रखे हो VPN की कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। तो आप जैसे उस ऐप को ओपन करोगे, जो ऐप आपको मिला है VPN के लिए आपके लैपटॉप में, उसमें यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, आप डालोगे, आप अपने क्लाइंट लेस में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, SSL। तो SSL सिर्फ नाम का है, आजकल TLS चलता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सिक्योर सॉकेट लेयर नहीं, ठीक है, इट्स लेगेसी। बट एनीवे TLS प्रोटोकॉल बेस्ड आपका एक VPN आपकी कंपनी के प्राइवेट सर्वर के साथ क्रिएट हो जाएगा, और आप अगर कुछ भी अब डेटा ट्रांसफर करते हो तो दैट विल बी इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर्ड। ये क्लाइंट लेस VPN है, ठीक है। इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन भी आती है कि भाई इसके साथ साथ ना एक की और होती है, आपको एक पेन ड्राइव टाइप दे देते हैं कंपनी वाले, वो लगाओगे और उस टाइम एक रैंडम की जनरेट हो जाएगी, वो की भी डालनी पड़ेगी आपको, तो तब आपका VPN सेशन बन। तो इस तरह से रहता है। अच्छा, वो जरूरी नहीं है कि ऐप हो आपके पास, एक क्लाइंट लेस भी होता है। अच्छा, ये जो मैंने तुम्हें सारा बता दिया ना, ये क्लाइंट बेस्ड बताया है, ठीक है ना। दिस एंटायर डिस्कशन दिस इज क्लाइंट बेस्ड, ठीक। और इसको मैं अभी मान लेता हूँ एक तरह से क्लाइंट लेस, कि अब जो तुम कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, सिंपली अपने ब्राउजर में जाओगे, जैसे हम नॉर्मल वाईफाई राउटर का एक्सेस लेते हैं, और अपने सर्वर की IP डालोगे, ठीक है, या अपने फायरवॉल की IP डालोगे, जो भी आपको जिस भी तरीके से जुड़ रहे हो आप अपनी एंटरप्राइज में। तो वहां से फिर आपको क्या होगा, वही जैसे वाईफाई राउटर में नहीं पूछता यूजर नेम और पासवर्ड, आप डालोगे और आपको एक एक्सेस आ जाएगा। तो वो क्लाइंट लेस होता है। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा क्लाइंटलेस कौन सा, जो ब्राउजर बेस्ड है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए इसके लिए, जस्ट ब्राउजर काफी होता है।
तो ये क्लाइंटलेस आपका SSL TLS बेस भी चल सकता है और IPsec बेस भी चल सकता है, तो IPsec दोनों में ही चलता है। तो आप यहाँ पे देख लो, क्लाइंट बेस्ड पे ही मैंने किसका नाम लिया है, सिस्को NA-Connect, ठीक है ना। और जो क्लाइंटलेस है वो किसके बेस पे चलता है, ब्राउजर के बेस पे। सो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। रिमोट एक्सेस पता है, हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी किस तरह का VPN है। जब आपका लेट्स से कंपनी का कोई एम्प्लॉय है वो बाहर जा रहा है एंड मोबाइल से या लैपटॉप से या कोई भी जो उसका हैंड हेल्ड डिवाइस है उससे वो अपनी कॉर्पोरेट सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा है, तो एक साइड पे तो आपका कॉर्पोरेट सर्वर है और नेटवर्क है, फायरवॉल है, राउटर है, जो भी है, और दूसरे साइड सिर्फ एक मोबाइल डिवाइस जो लेट्स से आपका हो सकता है कि वो मोबाइल डेटा से इंटरनेट चला रहा हो, राइट। तो दूसरी साइड कोई फायरवॉल या राउटर से कनेक्शन नहीं है, तो साइड टू साइड नहीं है, ये रिमोट एक्सेस VPN के लिए। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या बचा है हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन की बात आ गई, ठीक है ना। तो चलिए हम कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ तुम देखोगे मैंने क्या किया हुआ है, जस्ट वही 3 डिवाइसेस हैं। अगर मैं पैकेट ट्रेसर की बात करूँ तो यहाँ पे ये इतनी टोपोलॉजी है वहाँ पे जो शेयर्ड है, और ये एंड डिवाइसेस हैं आपकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि टनल तो इनके बीच में ही बनेगी ना। ये तो जस्ट एक ISP को, इंटरनेट को वो कर रहा है रिप्रेजेंट यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक साइड का राउटर है, एक ये दूसरे साइड का है, इनके बीच में हमें क्या बनानी है, VPN टनल बनानी है। तो ये सब कुछ मैंने वही बताया जो मैं उधर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने लूप, ये पुरानी टोपोलॉजी है GNS3 की, बट मैं आपको एक्चुअल सारा करके ही दिखाऊंगा। ये यहाँ पे थोड़ी आपकी ब्लर है काफ़ी, तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे मैंने डाला है आपकी टेक्स्ट में, यानी कि नोटपैड में, तो वो आसान हो जाएगा देखना वहाँ पे। अच्छा, पहला काम क्या है भाई, पैकेट ट्रेसर में अगर VPN का लाइसेंस इंस्टॉल कराना है, अदरवाइज मैं आपको अभी दिखाऊंगा ना, अगर आप VPN कॉन्फ़िगर करने के ट्राई करोगे तो नहीं चलेगा। तो ये कमांड है, इससे आपका पैकेट ट्रेसर में VPN का पैकेज इंस्टॉल होता है, तो ये करना पड़ेगा, उसके बाद VPN की कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टोस आपकी जो IPsec है, आइजा कैंप है, वो सब चलेंगी प्रोटोकॉल्स, अदरवाइज नहीं चलेंगी। चलो ये थोड़ा बाद में बात करेंगे। एंड हाँ, इन रियल भी आपके राउटर्स ऐसे ही होने चाहिए जो VPN कैपेबल हो, अदरवाइज फिर आप नहीं कर पाओगे। चलो यहाँ पे देख लो, IP एड्रेस आपकी वही है, यहाँ पे भी देखोगे आपका IP एड्रेस वही है, सेम यहाँ पे है। एंड लेट मी चेक, मैंने राउटिंग वगैरह यहाँ पे कर रखी है क्या, तो IP तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डालने में, ठीक है। शो रन एंड आई हैव नॉट डन एनी राउटिंग, तो आई गेस मैंने IP के अलावा इस पे कुछ नहीं कर रखा होगा। चलो IP रूट, मैं एक डिफ़ॉल्ट रूट डाल दूं कहाँ तक जाने के लिए, मेरा ISP तक, विच इज़ 205.10.10.2। ऑलराइट, देन यहाँ से मैं फिर एक डिफ़ॉल्ट रूट डाल दूं मेरे सर्वर साइड से, कहाँ तक जाने का, इसका नाम मैंने डाल रखा था BR1, दिस इज लेट्स से होस्ट नेम BR2 एंड IP root default pointing to 215.20.20.2. Who is this? This side IP of the ISP router. This should be your ISP router, जिसको कि नाम अभी चेंज नहीं है, होस्ट नेम इज ISP। तो अब मैं क्या करूँ, एक स्टैटिक रूट डाल लूँ, कहाँ जाने के लिए, 10 के लिए, ठीक है। और तुम्हारा जो नेक्स्ट होप है दैट विल बी दिस वन। ऐसे ही तुमने एक डालना है स्टैटिक रूट 192.168.1.0 के लिए, एंड विद दिस नेक्स्ट होप, ठीक है। तो देखो ये वाला 10 का नेटवर्क इधर था और ये वाला मेरा यहाँ पे था, तो इन्हीं के लिए मैंने दो स्टैटिक रूट डाले हैं। नाउ each router is having the routing, the IP addressing and everything which is required for the communication. I have IP configured on the end devices also. Now let's try to ping the endpoints. 192.168.1.2, fast forward and you can see they are reachable, ठीक है। Now अब अगर मैं बोलूं कि ट्रेस चेक करोगे, अगर तुम ट्रेस रूट अगर करोगे, ट्रेस RT, तो दैट इज द पाथ आई हैव शोन यू कि ये पाथ फॉलो होगा, ठीक है। नाउ लेट्स डू व्हाट, कॉन्फ़िगर द VPN टनल हियर, कहाँ पे हमें डालनी है, आपके BR1 एंड BR2
2 के बीच में, हियर एंड हियर। चलो सो पहले तो क्या करना है अपने को, जो लाइसेंस है वो इनेबल कराना है। लेट मी गेट टू द टेक्स्ट फाइल। तो पहले एक बार समझ लो यहाँ हो क्या रहा है ना। तो ये तो जस्ट सिंपली कुछ नहीं है, पैकेट ट्रेसर में आपका वीपीएन का फीचर इनेबल कराना है। ये कमांड चलाओगे लाइसेंस मोड मॉड्यूल एंड यू विल प्रेस यस, ये स्क्रिप्ट में अपने आप यस हो जाएगा। आप उसके बाद ये थर्ड मोड में चलेगी, सेकंड में आके या फिर थर्ड में ही रह के डू राइट कर दो, डू रिलोड कर दो, आपकी मर्जी है। तो इससे हमारा रीलोड होते ही क्या हो जाएगा, वीपीएन का लाइसेंस इनेबल हो जाएगा। ठीक है ना, मैं जस्ट ये काम कर देता हूँ आपको जस्ट टू शो यू इन रियल टाइम। तो पहले राउट जाओ, पेस्ट, और देखो यस नो मांग रहा है ना, तो यस, एंटर, सेव एंड रीलोड। डू द सेम थिंग ऑन योर अदर राउटर, पेस्ट, यस, सेव एंड रीलोड। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, एक होता है आइजाकैम, एक होता है आईपीसेक। दो चीजें ध्यान से सुनिएगा। जो मेरी वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेट मी गेट बैक टू द स्लाइड। यहाँ पे देखो, इसमें क्या होगा ना, पहले इनके बीच में एक टनल बनती है तुम्हारी, जिसको हम बोलते हैं आइजाकैम टनल। देखो हमने क्या बोला था, वीपीएन की दो चीजें हैं वीपीएन के बारे में, कि एक तो होनी है तुम्हारी, अच्छा वो मैं भूल गया था, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्या प्रोवाइड करा रहा है वीपीएन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है ना। और इसके लिए क्या यूज होता है आपका, एनक्रिप्शन। ओके, एनक्रिप्शन दो तरह की हो सकती है, एक तो सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन और एक होती है आपकी एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। इसको आप प्राइवेट की भी बोलते हो और इसको आप पब्लिक की भी बोलते हो। मतलब क्या है दोनों का समझो। जो आपका सिमेट्रिक की है उसमें आपकी इनक्रिप्शन, यहाँ से लेट से कोई डेटा आता है और उस डेटा को ये क्या करवाएगा, इनक्रिप्ट। उसके लिए जो की यूज करेगा, यहाँ पे जब डेटा आया और इसको आगे भेजना है वो तो डिक्रिप्टेड भेजेगा, क्योंकि इनक्रिप्शन तो इनके बीच में हो रही है, ठीक है ना, राउटर टू राउटर या राउटर टू फायरवॉल या फायरवॉल टू फायरवॉल। तो जो एंड डिवाइस डेटा रिसीव करेगा दैट शुड बी डिक्रिप्टेड। तो इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट के लिए जो एल्गोरिदम यूज हो रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन द सेम की। इनक्रिप्शन जिस की से करी जा रही है, डिक्रिप्शन भी उसी की से करी जा रही है। दैट टाइप ऑफ encryption is known as symmetric key और प्राइवेट की encryption। दूसरा क्या है, एसिमेट्रिक बेस्ड। भाई यहाँ पे तुम्हारी सेंडिंग के लिए या इंक्रिप्शन के लिए सेपरेट की, लेट से की 1 यूज होगी, एंड डिक्रिप्शन के लिए की 2 यानी कि सेपरेट की होगी। तो दैट इज नोन एज अ पब्लिक की। तो उसमें फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपके सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती हैं वो आपकी कीज मैनेज करती हैं एंड ऑल। तो दैट आई विल टॉक अबाउट लेटर ऑन, बट हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, आपकी सिमेट्रिक की। अच्छा, अब इन दोनों का समझो कि किसका क्या यूज है। अब ऐसा तो हम एक ही की बना लें, दोनों को क्यों रखते हैं, और अगर दोनों हैं तो किस केस में कौन सी यूज होनी है। यहाँ अगर मैं वीपीएन की बात करूँ, इन दोनों का यूज होता है। कैसे कि भाई जो तुम्हारी बनेगी पहली टनल, डेटा तो आपको भेजना ही है टनल के अंदर से, बट डेटा ट्रांसफर करने से पहले एक टनल बनती है जिसके अंदर से आपकी नेगोशिएशन पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं। मान लो ये क्या बोलता है भाई, मैं जो इंक्रिप्शन कराऊंगा वो AES एल्गोरिदम का यूज करके और 128 बिट की क्या बोलते हैं कीज यूज करके। यहाँ पे भी आपको सेम डिफाइन करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कमांड्स में। लेट्स से यहाँ पे आप डिफी हेलमन जो ग्रुप है की एक्सचेंज के लिए वो 2 यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको वो बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक लाइफ टाइम का पीरियड यूज कर रहे हो, वो यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा। लेट्स से हैशिंग जो आप मैकेनिज्म यहाँ पे यूज कर रहे हो SHA या हैशिंग आप यहाँ पे भी यूज करोगे। तो ये जो पैरामीटर एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, एक्चुअल डेटा ट्रांसफर से पहले, टू क्रिएट अ टनल, सिक्योर टनल, उसको एक्सचेंज कराने के लिए डेटा टनल से पहले एक कंट्रोल टनल बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइजाकैम टनल। ठीक, तो ये टनल आपकी है बिफोर हैंड योर एक्चुअल डेटा ट्रांसफर। जब ये टनल एक बार एस्टेब्लिश हो जाती है, नाउ यू आर श्योर कि अब आप अपना डेटा भेज सकते हो। तो अब इस टनल के अंदर से आप एक और टनल बनाते हो जिसमें से आपका डेटा जाता है। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है,
तो मैं यहाँ उतनी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उतनी डिटेल आपको चाहिए हो बिल्कुल एग्जैक्ट, तो CCNP सीरीज की VPN की मेरी वीडियोस है, उसमें आपको आई गेस 20+ वीडियोस होंगी, जिसमें ये अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो यू शुड वॉच दैट। बट यहाँ से आप समझ जाइए, पहले कंट्रोल टनल बनती है जिसको आइजाकैम टनल बोलते हैं, जिसमें सिक्योरिटी पैरामीटर्स SA बोलते हैं उसको, वो एक्सचेंज होते हैं। फिर बनती है आपकी डेटा टनल। दिस इज कंट्रोल टनल, दिस इज डेटा टनल, जिसके अंदर आपका एक्चुअल इनक्रिप्टेड डेटा जाता है। तो जो तुम्हारी ये बनती हैं टनल्स, इनके लिए जो हम की एक्सचेंज करा रहे हैं, तो दैट विल बी योर सिमेट्रिक की। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो हम चलते हैं अब वापस से अपनी नोटपैड पे। तो यहाँ देखो आइजा कैंप, पहले कौन सी है हमारी टनल, आइजा कैंप, ये सब आइजा कैंप है यहाँ तक। फिर आपकी बनती है IPsec, तो ये सब आगे IPsec का चलता है। ठीक है, क्रिप्टो मीन्स क्रिप्टोग्राफी। तो अब आइजा कैंप के लिए एक पॉलिसी नंबर देना होता है, इट कैन बी एनी नंबर, आप वहां से क्वेश्चन मार्क करके रेंज देख सकते हो। फिर आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बताओगे, जैसे मैंने बोला ना 2 तरह की ऑथेंटिकेशन हो सकती है VPN में, तो हम यहाँ कौन सी यूज करते हैं, PSK बेस्ड, एक की बेस्ड। ठीक, यहाँ से आप देखोगे ना वो की हम डिफाइन करते हैं, ये देखो क्या है वो, टेस्ट की। और दोनों साइड देखोगे ये की सेम मिलेगी, ये देखो टेस्ट की। ठीक, नाउ यहाँ पे आपने ऑथेंटिकेशन बता दिया, इनक्रिप्शन कौन सी स्कीम यूज करनी है, एल्गोरिथम वो बता दिया, हैशिंग कौन सा यूज करना है, डिफी-एलमैन ग्रुप कौन सा यूज करना, और आपका लाइफ टाइम क्या, ये सब हमने डिफाइन किया। उसके बाद एग्जिट, और ये देखो आप एग्जैक्ट आपको दोनों साइड सेम मिलेंगी, यू कैन मैच दैट। ठीक है ना। नाउ यू विल डू क्रिप्टो एज अ कैंप की, तो यहाँ से आपने क्या किया कि ये सब एक्सचेंज कराने हैं अगर एक दूसरे पीयर के साथ, तो ये की आपको एक्सचेंज करानी है, दिस की मस्ट मैच बिटवीन दीज पीयर्स। अब कौन से पीयर, BR1 है, अगर मैं बात करूं BR1 इज 205.10.10.1, यहाँ पे इसका पीयर है 215.2021। तो आप देखो अभी हम BR1 पे कर रहे हैं, तो इस पीयर के लिए कर रहे हैं, तो ये जो की एक्सचेंज कर रहा हूं मैं इस वाले एड्रेस के साथ, और यहाँ पे ये सेट पीयर की कमांड में भी सेम मिलेगा कि ये पीयर है इसका। दूसरे साइड के राउटर पे जाओगे, भाई ये की सेम है, पर लेकिन अब की बार एड्रेस कौन है, BR2 के लिए ये BR1 है। ठीक, सो दिस इज BR1, राइट। ये आपने IPsec, यहाँ पे तो अलग अलग लाइंस में आपने आइजा कैंप के पैरामीटर बताए थे, यहाँ पे IPsec के आपने एक लाइन में बता दिए। ट्रांसपोर्ट सेट बताना पड़ता है, ये जस्ट एक नाम है। और ये आपने ESP इंक्रिप्शन है आपकी, और अच्छा ESP में इंक्रिप्शन बताया और ESP में आपने हैशिंग बताई। अब ये ESP क्या है, अगेन जब आप थोड़ा एडवांस VPN वो सब पढ़ोगे ना, आप पाओगे IPsec VPN जो है, IPsec मीन्स जो डेटा प्लेन बनता है आपका, डेटा टनल, उसमें डेटा ट्रांसफर कराने के, इंक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर कराने के 2 प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर। IPsec एक फ्रेमवर्क है प्रोटोकॉल्स का। तो एक ESP होता है, एनकैप्सुलेटेड सिक्योरिटी पेलोड इफ आई एम राइट, एंड एक होता है AH, ऑथेंटिकेशन हेडर। तो डिफॉल्ट ESP चलता है आपका। तो अब यू नो देर आर सम बेनिफिट्स ऑफ ESP ओवर AH, जैसे कि टोटल इंक्रिप्शन, AH में टोटल इंक्रिप्शन नहीं होती सारे पैरामीटर्स के, तो ये आपको वो एडवांस वीडियोस में मिल जाएगा सारा इफ यू आर इंटरेस्टेड। बट यस दिस इज द आइडिया कि आप मेरे को यहाँ पे अब ESP में आपको इंक्रिप्शन बतानी है मैकेनिज्म, और हैशिंग बतानी है, दैट्स इट। इतना सब कुछ नहीं बताना होता है इसके अंदर, बिकॉज ये वन टाइम फर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड होता है। सेकंड में तो बस एक अब टनल बना के डेटा भेजना शुरू करो। अब कह रहा है कि मैप बनाना पड़ता है, VPN मैप 10। अब देखोगे ये जो मैप है यही जो आउटसाइड इंटरफेस है उस पर अप्लाई होता है। देखो क्रिप्टो मैप, VPN मैप, और किस पे लग रहा है, इंटरफेस गिग 0/0 पे। कौन है आपका, BR2 का वैन इंटरफेस कौन सा है, 0/0। अगर BR1 पे लगाऊंगा मैं, गिग 0/1 पे लगाऊंगा, आप चाहे देख लो यहाँ पे ये 0/1 पे लगा है। ठीक है, सो बाकी चीजें क्या है आपकी, आपने एक VPN मैप बनाया, उसके अंदर पीयर डिफाइन किया, ट्रांसफॉर्म सेट आपने जो यहाँ बनाया था वो डिफाइन किया। अब यहाँ आता है ACL। देखो जी ये है बात अब IPsec VPN की मेन है, तो देखो सारी मेन, बट यहाँ से हम बताते हैं कि किस ट्रैफिक के लिए आपको VPN इनेबल कराना है। ठीक है ना भाई, कौन सोर्स किस डेस्टिनेशन को VPN के थ्रू एक्सेस करे, मतलब कि ये सोर्स है ना 10 वाला, अगर मैं BR1 की बात करूं, तो दिस, चलो यहाँ पे तो मैंने सिंगल PC लगाया, अगर स्विच के थ्रू मल्टीपल होते, पूरा नेटवर्क होता, तो ये लोग अगर एक्सेस करना चाहेंगे इस डेस्टिनेशन को, तो वो एनक्रिप्टेड आपका डेटा ट्रांसफर होगा। अगर मान लो किसी और डेस्टिनेशन को करेंगे तो VPN के थ्रू नहीं जाएगा। वो यहाँ से आपने डिफाइन किया भाई VPN की ट्रैफिक किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन तक बने, तो पहले सोर्स आता है और फिर तुम्हारा डेस्टिनेशन आता है, वो डिफाइन करना है। तो ऑब्वियस सी बात है जब तुम दूसरे साइड जाओगे ना,
तो ये चला जाएगा पीछे और ये आ जाएगा आगे। तो देखो अब की बार ये क्या हो गया, इसका सोर्स, और ये हो गया डेस्टिनेशन। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं अब उतना वन बाय वन कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट डू व्हाट, आई कॉपी एंड पेस्ट, नॉट कट पेस्ट, copy paste. So on BR1 if you'll go in the third mode, make sure you are in the third mode, या फिर आपको en और conft अपनी स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा। सो यू मेक श्योर कि कोई एरर ना आया हो, आपका चेक कर लो, आना नहीं चाहिए अगर सब कुछ ठीक है तो। ओके, यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट। नाउ आई गो टू BR2, कॉपी, अगेन थर्ड मोड, पेस्ट। Now if everything is okay then the tunnel should be created। ये देखो ऑन का मैसेज आया। कैसे पता चलेगा टनल क्रिएट होगी? पहले फास्ट फॉरवर्ड कर लो थोड़ा सा यहाँ से पैकेट ट्रेसर के लिए, एंड इफ यू गो हियर शो क्रिप्टो आइजा कैंप एसए, ये आपकी फेज 1 टनल इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो आया नहीं है स्टेटस अब तुम्हारा। चलो थोड़ा वेट करते हैं, कई बार पैकेट ट्रेसर को रिस्टार्ट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। शो क्रिप्टो आइजा कैंप एसए, यहाँ पे भी नहीं बना। चलो शो क्रिप्टो आईपी सेक एसए, ये आपकी देखो किसके लिए है, आपकी फेज 2 टनल। फेज 1 कौन सी बनती है? आइजा कैंप वाली टनल जो कंट्रोल वाली। फेज 2 होती है आपकी आईपी सेक वाली जो डेटा वाली। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन। चलो मैं अगर पिंग का भी ट्राई करता हूँ ना अभी, तो पिंग नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अब नॉर्मल तो आपने ब्लॉक करा दिया और वीपीएन का कनेक्शन बना नहीं है, तो नहीं आएगा पिंग। नाउ लेट्स डू वन थिंग, इसको आप सेव करो आईपीसेक वीपीएन के नाम से, है ना। ठीक है, आई रीस्टार्ट दिस। सो लेट द पैकेट ट्रेसर ओपन फॉर अ व्हाइल। तो उसके बाद हमारा कुछ बचता है इसमें, हाँ ये कुछ फीचर्स हैं हमारे फॉर कॉन्फ़िगरिंग वीपीएन विद एएसए, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। लेट मी चेक द पैकेट ट्रेसर। Okay, it has been open. Now if you'll check the recent file, this one, so you do fast forward, then let's check the reachability first, है ना। फर्स्ट मेक श्योर, फिर आपको मैं वो दिखाता हूँ टनल्स बनी है कि नहीं। 192.168.1.2 फास्ट फॉरवर्ड, टाइम आउट। ओके, लेट्स डू वन मोर टाइम, फिंगर्स क्रॉस्ड। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, आपको दोबारा से ही सारा सेटअप करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। पैकेट ट्रेसर इज द बॉस। Oh, thankfully, so we are getting through, the VPN tunnel। चलो अब the tunnel should be formed in both of the routers। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे शो क्रिप्टो आइजा कैंप एसए में, तो द टनल इज एक्टिव फेज 1। ठीक है ना, इस सोर्स से और इस डेस्टिनेशन के लिए। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे, एंड मेक श्योर करना कि यार आप राउटर 1941 वाले लो आपके पैकेट ट्रेसर में, जो आपको यहाँ पे नंबर 3 पे दिख रहा है ना, ये वाला फॉर वीपीएन प्रैक्टिस। ठीक है, एंड शो क्रिप्टो आइजा कैंप ऐसे, यहाँ से अब जो उधर का डेस्टिनेशन था इसका सोर्स है और इसका सोर्स उसका डेस्टिनेशन, तो एक्टिव ये स्टेटस देखना है आपको, एक्टिव ये वाला नहीं देखना। ठीक है, नाउ अब अगर चेक करोगे शो क्रिप्टो आईपी सेक फेज 2 की टनल, ऐसे होता है सिक्योरिटी एसोसिएशन। यहाँ पे देखो डेटा तुम्हारा कितना क्या मिल रहा है भाई, लोकल कौन है, पीयर वो तो चलो दिख ही जाएगा, और ये क्रिप्टो मैप है आपका। देन पीयर कौन है आपका, पोर्ट वगैरह ये अब अभी नहीं बताया मैंने कुछ भी, बट आप चेक कर सकते हो किस पे काम कर रहा है, 500 पे। नाउ ओरिजिन इज एसीएल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है इंटरेस्टिंग, इनकैप्सुलेशन एंड इनक्रिप्शन, डिकैप्सुलेशन एंड डिक्रिप्शन। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से और ट्रैफिक जनरेट करता हूँ, ठीक है, लेट्स जनरेट सम मोर। नाउ इफ यू गो टू द राउटर अगेन, तो पहले 2-3 दिखा रहा था, अब आपकी ट्रैफिक यहाँ पे बढ़ जाएगी,
जैसे आप ट्रैफिक जितनी ज़्यादा जनरेट करोगे उतना ही मतलब आपका इंक्रिप्शन, यहाँ से प्रूफ है दैट योर वीपीएन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज थ्रू। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हो यहाँ से आपका। ये देखो, ये मैं बता रहा था ना कि AH का कुछ नहीं मिलेगा, ESP का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन सी प्रोटोकॉल चलती है, ESP। तो ESP के ही सारे आपको आउटपुट्स मिलेंगे। नाउ इफ यू वांट टू चेक हियर आल्सो यू कैन चेक शो क्रिप्टो IPsec SA एंड यू कैन सी द सेम हियर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर VPN आई गेस एंड इट हैज़ बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। नाउ अच्छा, लास्ट जो बची है बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो, दैट इज VPN विद AS। तीन फीचर्स हैं। जैसे ऑलवेज ऑन क्या होता है भाई, कंपनी ने किसी को लैपटॉप दिया है, किसी एम्प्लॉय को, वो घर पे आप लेके जा रहे हो एंड कंपनी वांट टू मेक श्योर कि आप उस लैपटॉप में कुछ ऐसा नहीं ओपन कर रहे हो जिससे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो कंपनी, तो दे वांट टू मॉनिटर यू थ्रू VPN ऑल द टाइम। तो दे कैन यूज दिस फीचर ऑलवेज ऑन द ASA, जो सिक्योरिटी की फायरवॉल है, जो सिस्को की फायरवॉल है एक्चुअली। एक स्प्लिट टनलिंग होता है और एक आपका होता है हेयर पिनिंग। देखो दो चीजें, अभी मैंने बताया था आपको कि कुछ पर्टिकुलर ट्रैफिक ही मैंने क्या कराई थी VPN के अंदर इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। ASA में अगर आपको यही सब करना है तो स्प्लिट टनलिंग का मतलब होता है कि कुछ ट्रैफिक अगेन आप इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कराना चाहो, VPN में डालना चाहते हो, बाकी आप अपने फायरवॉल को नहीं बर्डन देना चाहते हो अपनी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। तो मान लो किसी को सिंपल इंटरनेट चलाना है तो तुम क्या करोगे उसका VPN के थ्रू लाके। तो अगर VPN किसके लिए हम जनरली चाहते हैं, जो हमारे सिक्योर प्राइवेट सर्वर को एक्सेस कर रहा है, उस तरह से आपकी ब्रांचेस के बीच में कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स आपका प्राइवेट डेटा है, तो यू वांट द VPN फॉर दैट। तो स्प्लिट टनलिंग, अलग अलग टनल बन रही है, सॉरी अलग अलग काम हो रहे हैं, टनल वाला काम अलग है VPN का और विदाउट टनल वाला अलग है जो आपका इंटरनेट का, ये यहाँ दिख रहा है। बट अगर आप चाहते हो भाई आप पूरा ही इनक्रिप्टेड चाहते हो तो फिर एक हेयर पिनिंग होता है, भाई सारी ट्रैफिक किसके थ्रू जाए, तुम्हारी फायरवॉल के थ्रू। ठीक, ये ASA की बात कर रहा हूँ ना मैं, VPN विद ASA। तो जो तुम्हारी प्राइवेट ट्रैफिक है वो तुम्हारी फायरवॉल से अंदर चली जाएगी, लेट्स से डेटा सेंटर फॉर आर एग्जांपल, और जो पब्लिक वाली है वो फायरवॉल से इंस्पेक्ट होके और कहाँ चली जाएगी, इंटरनेट पे। तो ये मैं जब फायरवॉल पढ़ाऊंगा इन चीज़ों को फिर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। but I found them interesting that you should know that such small, not small actually, very usable efficient concepts exist, and I just put them here for your information. So it has been a long video, I guess more than half an hour. So that's it for this video. अगर कुछ ऐसा है जो नहीं clear है तो I will advise you to watch the CCNP series VPN playlist and your all of the doubts will be cleared. That's I believe, है ना? So just let me know in the comments that how this video was and how the series is going on so far. And yes, we'll keep continuing in this series of security of added concept of CCNA with the last video, I guess, if there is no, because अभी तक मुझे कोई ऐसा as such input मिला नहीं है कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए एंड ऑल, तो आई विल कंक्लूड द सीरीज ऑफ एडेड कॉन्सेप्ट ऑफ CCNA 2024। अच्छा हाँ, लेकिन ठीक है, अभी सिस्को ने क्या कर दिया है ना, चेंजेस करे हैं आपके अगस्त 2024 से, कुछ थोड़ा सा पार्ट है जो उन्होंने हटाया है और कुछ है जो ऐड किया है। उसकी ऑलमोस्ट मैंने वीडियोस पहले ही डाल रखी है, जैसे इंटरवीलैन है, जैसे RSTP है, तो वो हमें डालने की जरूरत नहीं है। बट कुछ पार्ट है जैसे जनरेटिव AI और मशीन लर्निंग का है, ठीक है, वो लेट्स से उसमें एक वीडियो रहेगी, दो वीडियो रहेगी, हाँ वो हम एट लास्ट उन वाली वीडियो से हम फिनिश करेंगे इस वाली सीरीज को। तो तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जुड़े रहिए एंड मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।